This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to the whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. इस बार जो जंग हुई थी उससे नजर आ गया है कि ये सिर्फ कश्मीर तक लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगी. इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड इनटू the rest of both countries. इंडिया को इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया फैसला कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर को जाना है. भाई अब हमने जाना है, अब पाकिस्तान के अंदर हमला करना है. तो अब डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर गेम निकल गई है. अब बात होगी लाहौर की, दिल्ली की. हमारी रेल तक हमने जाम कर ली थी, हमारी बिल्लियां में जाम कर ली थी, बंद कर दी. 70% इंडिया अंधेरे में था. आप लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल लोग हैं. This is the first time it has been held in abeyance, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because you know we are an agrarian society. एक ऐसी लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नज़र नहीं आ रहा और ये खदशात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये कशीदगी बढ़ेगी. जो ये आए हैं वो इस कदर यानी इतनी खौफनाक है जिसकी वजह दुनिया आज तबाही के जाने तो खड़ी है, और उसकी वजह ही से ये जो कुछ भी दुनिया में आफतें आ रही हैं वो उनकी आहें और सिस्कियाँ हैं. ये क्राइसिस हमें वहां ले जाएगा जहां पे हम शायद सोच भी ना सकते. तो मोदी साहब ने फैसला करना है, पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि ये फैसला उनका है कि वो लड़ना चाहते हैं तो ठीक है. जय हिंद दोस्तों, इस समय पूरे इंटरनेट पर एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर वो कह रहा है कि भारत ने इस बार लड़ाई का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है. दरअसल भारत ने एलओसी और बॉर्डर वगैरह पार करते हुए सीधे इनके मेनलैंड, इनके हार्ट पर अटैक किया है. लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी ये एरिया टारगेट किए हैं. अब बात होगी तो सिर्फ दिल्ली और लाहौर, इस्लामाबाद की ही बात होगी. कि नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया है कि अगर इंडिया के अंदर हमला, किसी ने दहशतगर्दी का हमला किया तो 2 न्यूक्लियर मुल्क लड़ पड़ेंगे. और व्हाट इफ अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होता, अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होगा तो फिर भी तो लड़ सकते हैं ना. सो पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि दहशतगर्द जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और हम फलां शहर में हमला करने लगे हैं. पॉसिबिलिटी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया. कह रहे हैं वहां पर रेकलेसनेस है, वो कहते हैं हमने हमला करना है. और पाकिस्तान की साइड पे क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट है कोई नहीं है. तो जब क्राइसिस मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, जब एक दूसरे को बात ही नहीं करनी उन्होंने, जब डायलॉग है ही नहीं है, थर्ड पार्टी को नहीं है, बायलैटरल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब तक वो चेयरमैन कह रहा है, जनरल कह रहा है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि अब है वेपन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं कि वो कह रहे हैं इतना नुकसान हो चुका होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आने से पहले ही, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरवीन करने से पहले गेम बदल चुकी होगी इस खिते के अंदर. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. So वो कह रहे हैं वो टाइम विंडो वो तो पता नहीं वो कब एक्सप्लॉइट करेंगे. हम उस वक्त तक एक दूसरे का बहुत नुकसान करना कर चुके होंगे. सो पाकिस्तान इज वार्निंग इंडिया एंड इंडियन पीपल. पाकिस्तान इज बेसिकली सेंसिटाइजिंग इंडियन पीपल कि आप अब देख लें आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं. आप देख लें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं. अगर आपकी गवर्नमेंट ने यही फैसले करने हैं तो फिर देन आप तो समझ आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड व्हाट्स नॉट गोइंग. सो मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड. चीजें को इतनी आसान नहीं है, चीजें को इतनी आसान नहीं होंगी. अब लड़ाई जो है वो एक बड़े पैमाने पे होने के खदशा है. और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव. बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा सब कुछ. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. मुझे ये लगता है. और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ है कि हमने कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना. अब हमारे पास जो असला है, हमारे पास बहुत बड़ा तादाद में असला है जो हम बताने नहीं चाहते. अभी तो ये एक चटांग का भी एक टीजर दिखाया था, 1.8 भी नहीं हमने दिखाया जी. तो अभी अच्छा, लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि हमने नहीं दिखाया, तो इसमें एक बात है. देखिए अमेरिकी सदर का वो जुमला भी पकड़े आप. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम हैरत अंगेज चीज बनाती है. हाँ. और बहुत ज़हीन है. इसका मतलब है कि वो फोकस करेंगे अब कि हम क्या क्या कर लेते हैं. वो एक अलग सवाल है. वो मैं बहुत से दानिशों से पूछा जी, मुझे साहब से पूछा, इनसे पूछा, तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं जी. मैंने भाई अगर देखिए आपने बरतानिया फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रोका, आपने जो मिसाइल मारे ना हमने 9 मुकाम पर जी, बरतानिया मिसाइल बहुत खतरनाक मिसाइल है जो आपके यहाँ गाड़ी में जैसे नुकसान किया हमारा, और जिसने हमारी जो नूर खान बेस को भी जो रनवे था उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो रिपेयर हो गया 4 दिन में.
कोई बड़ी बात नहीं हुई, उस पर ज्यादा गया उनका अमेरिकनों का जी। हमने उनको वहां पर रिसीव किया, तो वो मसला नहीं है, लेकिन हुआ तो सही ना। तो लेकिन उनको फिर बाद में फिर वो जो बाकी रोक ली, बाकी हमने जी। एक सिर्फ बुलाडी को नहीं रोक सके, 4 गाय थे मिसाइल, हमने 3 रोक ली, एक नहीं रोक सके। लेकिन उनका रोकना भी कमाल की बात नहीं है आपकी। आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया, तो कौन आदमी आपसे खुश होगा? वो कहेगा ये तो गरीब कमाल के लोग हैं जी। तो अब वो अब नहीं, बात ये नहीं है, बात ये हुई कि अल्लाह ताला ने बहस ये चल पड़ी है कि इंडिया से पैसा कहाँ से, इंडिया से पैसा कौन छीने? दूसरी कहते हैं कि हमारा सुखोई 57 ले लो। वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए, इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी, तो क्या वो अमेरिका केवल जाम नहीं कर सकेंगे हम? जी। ये ना तुम्हारे सारे साथ जाम, तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर दी थी, हाँ। तुम्हारी बिल्डिंग में जाम कर दी बिजली थी, बंद कर दी, 70% इंडिया अंधेरे में। अंधेरे में था आप। लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल हुए हैं, वो अभी तक समझते हैं। अच्छा, मैं ये कह जाता हूँ, अच्छा वो वहां गए, फिर अजरबैजान गए, या- तो कोई 57 ले लो। वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए, इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी, तो क्या वो अमेरिका केवल जाम नहीं कर सकेंगे हम? जी। ये ना तुम्हारे सारे साथ जाम, तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर दी थी, हाँ। तुम्हारी बिल्डिंग में जाम कर दी बिजली थी, बंद कर दी, 70% इंडिया अंधेरे में। अंधेरे में था आप। लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल हुए हैं, वो अभी तक समझते हैं। अच्छा, मैं ये कह जाता हूँ, अच्छा वो वहां गए, फिर अजरबैजान गए, जी। वहां पर उनके वो 3 मुल्कों का जो जो है उनकी एक समिट थी, समिट थी, उसको ऐलान किया, इनका कौमी दिन था अजरबैजान का, वो मनाया उन्होंने। जी। सब केक काटे, खूब एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। सबसे ज्यादा जो खुशी, जो सब खुश होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी देखने वाली है ना, वो अजरबैजान के लोगों की है। भाई इसलिए कि अजरबैजान आपके भाई हैं, वो आपने उनकी मदद करके उनको खरीद लिया। जी। वो जो आपने मदद की है, वो जो आपने नकोरा कारबाग के अंदर जो आपने काम किया है, जहाज तो हमारे नहीं थे, जी। F-16 पायलट हमारे थे, बिल्कुल ठीक। तो वो जो झंडे लहरा रहे थे, तो हम कहते थे हमारे नाम क्यों, हमारे को चीज नहीं दे रहे। मालूम हुआ कि हमारे पायलट हमारे थे। जी, थोड़ी सी और बात करेंगे, इसमें लेकिन ब्रेक लेकर आ जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, अच्छा अजरबैजान के लोगों ने, अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको मैं अपने वज़ीर आज़म से, अपने फील्ड मार्शल साहब से, मैं आसिम मीर साहब से इंतहाई मुअद्दबाना अर्ज करता हूँ कि ईरान की जो मदद भी आप कर सकते हैं कर दो। जी। दोस्तों, आपने देखा चरसी चाचा और कमर चीमा किस तरह बौखलाए हुए हैं। राजनाथ सिंह ने जिस तरह से कहा था कि हम अंदर तक घुसकर मारेंगे, 3 बार ऑलरेडी ठोक दिया है, आगे भी ठोकेंगे। जो भारत ने इस बार इनकी सिटीज पर टारगेट किया है, इसके बाद तो पूरा माहौल सा बदल गया है। वहीं कमर चीमा कहते हैं कि ये 2 न्यूक्लियर पावर को लड़ने जैसा होगा। हालांकि इनके पास न्यूक्लियर बचे ही कहां है। खबरें ये भी आ रही हैं, एक और भूकंप आया हुआ है। अब ये भूकंप इंटरनल न्यूक्लियर ब्लास्ट का था या फिर क्या हो रहा है पाकिस्तान में? किराना हिल्स के बाद मुरीद के ये ऑलरेडी रेडियो एक्टिव मटीरियल फैल रहा है और पाकिस्तानी फिर भी अपने अहंकार को नहीं भूल पाए हैं। अपने विचार जरूर कमेंट कीजिए।